हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का हम लोग क्लियर करेंगे, पहला दूसरा नंबर, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब पहले हम लोग को क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद यदि मूल का अस्तित्व हो, मतलब हम लोग पहले समझेंगे कि कब वास्तविक मतलब उसका अस्तित्व होता है, कब नहीं होता है, उसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखे हैं 3 कंडीशन है कि वास्तविक कब होता है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। ठीक है, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी। ठीक है, ये डी होता है। तो डी बड़ा हो किससे? 0 से। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। मतलब डी बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो अस्तित्व होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए किससे? 0 से। छोटा जब 0 से छोटा कौन होता है? जो माइनस में होता है। तो जब भी माइनस में हम लोग हल करेंगे, जब भी माइनस में आएगा तो कभी भी उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। दो ही कंडीशन होता है जिसमें कि अस्तित्व होता है। एक तो डी बड़ा होता है 0 से, और एक तो डी बराबर होता है 0 से। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 से। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.4 का पहला का ए नंबर हम क्वेश्चन उतारे हैं। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन हिंदी वाला नहीं लिखे हैं, उसको आप लोग बुक को सामने रखिएगा और देखिएगा तो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन उतारे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे और पहले प्रकृति निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रकृति। तो सबसे फर्स्ट में देखिए दोस्तों, हल देंगे। क्या देंगे? हल, सॉल्यूशन। क्या देंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ माना की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ माना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में तुलना करने पर, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब ये इस रूप में यहाँ माना कि मतलब इस संख्या को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में तुलना करने पर। तो इस रूप में हम जैसे तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान 5। ये चीज आप लोग को पता होगा। तो लिखेंगे a बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अब विविक कर, इसी को हम लोग बोलते हैं डी। इसी को क्या बोलते हैं? डी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे। डी को डी रहने देंगे। बी हम लोग का कितना है दोस्तों? देखिए -3 है, तो इस बी के जगह क्या रखेंगे? -3। उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा -4। ये आपस में सभी गुना में है। ए हम लोग का कितना है? 2 है, 2 देंगे। और सी हम लोग का कितना है? 5 है, तो 5 देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डी को डी रहने देंगे, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया हम लोग का हो जाएगा 9। 3 तिया 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये माइनस से माइनस देंगे। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, सॉरी 8 पचे 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8 पचे हम लोग का 40 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए डी बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। प्लस माइनस माइनस, 40 में 9 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 31। बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस देंगे। अभी हम बताए थे कि अगर डी बराबर माइनस में कोई संख्या आया
तो इसका अस्तित्व बिल्कुल नहीं होगा। अगर यही प्लस में यहाँ आता तो इसका अस्तित्व होता। तो लिख देना है, यहाँ पर लिखेंगे अतः, सॉरी यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ डी ये है, मतलब डी छोटा है किससे, 0 से है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, कुल मिला के अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया और माइनस में आ गया इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिए हैं। इसको हम लोग क्या देंगे, हल देंगे। हल देने के बाद वही लिखेंगे सेम टू सेम। यहाँ माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में तुलना करने पर। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -4√3, ये एक्स के साथ में जो गुना में रहता है वो बी होता है, सी बराबर हम लोग का हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, अब विविक्त कर यानी डी बराबर होता है हम लोग का बी स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला आता है दोस्तों। ठीक है, अब डी को हम लोग डी रहने देंगे, इज इक्वल टू बी। अब बी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बी बराबर हम लोग का -4√3, इस बी के जगह इसको रखेंगे दोस्तों -4√3। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या लग जाएगा दोस्तों, स्क्वायर लग जाएगा, माइनस से माइनस देंगे 4 इंटू ए हम लोग का देख रहे हैं 3 है दोस्तों, तो ए के जगह हम लोग कितना देंगे, 3 देंगे। सी हम लोग का कितना है, 4 है, तो हम लोग देंगे 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे कि इस 4 का ये होल स्क्वायर है, मतलब इस 4 का भी स्क्वायर है और इस 3 का भी स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा हम लोग का 16, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और रूट के अंदर 9 है और उस 9 को बाहर निकालेंगे रूट से बाहर, तो हम लोग का हो जाएगा 3। जैसे रूट उसको मान के चलिए निकालेंगे रूट 9 का बाहर वर्गमूल, तो 9 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एक का 3, और क्या होता है दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाता है, वही हम लोग यहाँ पर किए दोस्तों। ठीक है, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हुआ, और 9 का ये किए तो 3 तिया 3 हुआ। ठीक है, ये माइनस को यहाँ उतारेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेप। डी बराबर 16 तिया 48 माइनस 16 तिया 48 हो गया दोस्तों। अब देखिए ये घटेगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए d इज इक्वल टू 48 में 48 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0, बोले तो 0। अब हमको बताइए कि अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम बोले थे कि अगर 0 के बराबर आया तो इसका अस्तित्व होता है, लेकिन अगर माइनस में कोई संख्या आता है तो अस्तित्व नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि d बराबर क्या आया हम लोग का 0, इसका मतलब अस्तित्व है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ d बराबर 0 है, चूंकि यहाँ d बराबर क्या है, 0 है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों, इसलिए अस्तित्व होगा, शॉर्ट में लिखिए, बस यहाँ तक लिखिए। अब क्या बोला था क्वेश्चन में कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब अस्तित्व हो गया तो इसको द्विघात सूत्र से लिखेंगे, तो लिखेंगे अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र होता है दोस्तों
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा में 2a। ये डी का मतलब ये हुआ कि यही वाला लिखे हैं दोस्तों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके अगले स्टेप में बनाएंगे एक्स बराबर, ठीक है, माइनस बी है। अब देखिए यहाँ माइनस बी हम लोग का, ये बी है ना, तो माइनस बी देखिए यहाँ पर है हम लोग का बी, ये देखिए बी, बी हम लोग का कितना है -4√3। तो यही मान को इस बी माइनस बी के जगह हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस है बी में भी, वहाँ जो मान है वो बी का, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे सिर्फ 4√3 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान हम लोग का कितना आया दोस्तों 0 आया, तो डी की जगह क्या रखेंगे 0 बट्टा 2 इंटू ए हम लोग का कितना है, ए हम लोग का देखिए दोस्तों ए, देखिए ए का मान हम लोग का 3 है, तो ए की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे 3, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम उतर जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट को, मतलब रूट के अंदर 0 है, रूट के अंदर से 0 निकालेंगे तो 0 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पर हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स बराबर 4√3 बट्टा 6। अब बोलिएगा ये प्लस माइनस और 0 कहाँ चला गया, तो 0 जब 0 की इधर जो प्लस माइनस रहता है 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, इसी वजह से सिर्फ यहाँ बचा 4√3 बट्टा में 6, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे दोस्तों, देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप आया एक्स इज इक्वल टू 2√3 बट्टा में 3, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला स्टेप यहाँ से हम बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ नहीं बन रहा है इसी वजह से, ठीक है। यहाँ देखिए इसी को उतार रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 2√3 बट्टा में 3, ठीक है। तो यह आंसर बुक में नहीं है दोस्तों, तो आंसर जो है उस हिसाब से जैसे हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये 2√3 को ऊपर वाला को सेम टू सेम उतार देना है, और देखिए रूट ये नीचे कितना है 3 है। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं ना दोस्तों, देखिए √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9, और इसको सोल्व करेंगे तो 3 होगा कि नहीं, मतलब इस 3 को हम लिख सकते हैं ना √3, तो इसी को, इस 3 को लिखना है √3 गुना में √3, यही हिसाब से आंसर है दोस्तों, इसी वजह से, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 2√3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बट बट्टा में बचेगा √3, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स बराबर 2 बट्टा में √3, 2 बार लिखना है, ठीक है दोस्तों, 2 बट्टा में √3, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक एक्स का मान ये आया और एक एक्स का मान यही आया, दो मूल आया ये दोनों, ठीक है। यही हम लोग का फाइनल है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हल देंगे, और हल देने के बाद क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर हम लोग का कितना है 2 है, बी बराबर हम लोग का -6 है, और सी बराबर हम लोग का 3 है। अब लिखेंगे, अब विविक कर, यानी डी बराबर दोस्तों बी स्क्वायर -4ac, इसका मूल अस्तित्व में होगा। लिखेंगे चूंकि यहाँ, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि यहाँ
लिखेंगे चूंकि यहाँ डी ये ठीक है इसलिए 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 अस्तित्व होगा ये लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जब अस्तित्व है तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र हम लोग का क्या होता है दोस्तों, तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी हम लोग का कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर b हम लोग का है -6, b हम लोग का कितना है -6, इसी को हम यहाँ पर उतारेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए b हम लोग का कितना है -6 है, इस b के जगह देखिए माइनस है यहाँ भी और -6 है, तो माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट डी हम लोग का कितना आया दोस्तों 12 आया है, डी हम लोग का कितना आया है 12, इस डी की जगह रखेंगे 12 बट्टा 2a, ए हम लोग का कितना है दोस्तों, ए हम लोग का 2 है, देखिएगा ध्यान से। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 6 को सेम टू सेम उतारेंगे दोस्तों, प्लस माइनस, अब 12 का हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, 12 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे 12 को, देखिए 12 का हम लोग रूट से क्या करेंगे दोस्तों बाहर, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 एक का 3, जो जोड़ा बनता है दोस्तों वो बाहर हो जाता है, और जो जोड़ा नहीं बनता है जिसका वो अंदर रहता है। कुल मिला के 12 को हम इस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट के अंदर 3 और बट्टा में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए क्या करेंगे, x बराबर, ये देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 6 है, तो दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल देंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 6 में भी 2 छिपा हुआ है। ठीक है, तो 2 से हम क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, बचेगा ब्रैकेट लेंगे और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया हम लोग का 6 मतलब 3, प्लस माइनस 2 तो कॉमन निकल चुका है दोस्तों, तो सिर्फ बचेगा 3 और बट्टा में हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ समझ गए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x बराबर, देखिए 2 से 2 एक का 2, 2 दूनी 4 कटेगा, तो लिखेंगे 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा में 2। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए एक बार इसको प्लस में लिख देंगे दोस्तों, एक बार इसको माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में इसी वजह से, तो लिखेंगे x बराबर 3 प्लस रूट 3 बट्टा में 2 और x बराबर 3 माइनस रूट 3 बट्टा में 2, यही हम लोग का फाइनल आंसर है दोस्तों, एक ये आंसर एक ये आंसर, 2 मूल आ गया दोस्तों। ठीक है, आप लोग को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देखिए कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब यहाँ मूल दे दिया है दोस्तों, यहाँ प्रकृति निकालने नहीं बोल रहा है, मतलब d बराबर यहाँ 0 दे दिया है ऑलरेडी, हम लोग का d बराबर हम लोग का 0 क्या है यहाँ दिया हुआ है, 2 बराबर मूल दिया हुआ है। चलिए इसको बनाएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सेकंड का पहला नंबर हम उतार चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हल देंगे। अब हल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ हम लोग को पता है कि d हम लोग का d बराबर 0 दे दिया है दोस्तों। ठीक है, d बराबर हम लोग का 0 क्या है दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ d इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए a बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, a बराबर हम लोग का 2 है दोस्तों, b बराबर हम लोग का देखिए x के साथ क्या गुना में है k है, तो k हो जाएगा, c बराबर हम लोग का कितना है 3 है दोस्तों। ठीक है, अब लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे d
बराबर हम लोग का क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, अब डी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है। डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बी हम लोग का कितना है दोस्तों, के है, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, के का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है, इंटू ए हम लोग का कितना है, 2 है, तो 2 देंगे। सी हम लोग का कितना है दोस्तों, सी हम लोग का कितना है दोस्तों, सी हम लोग का 3 है, तो 3 देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के स्क्वायर माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, के स्क्वायर को हम इधर रहने देंगे दोस्तों, बराबर इस 24 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में है, कि प्लस में पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, के को इधर रहने देंगे बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में लग जाएगा दोस्तों, रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जब हटता है तो रूट लगता है, रूट जब हटता है तो स्क्वायर लगता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड कर देंगे और इसको रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों। 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, फिर 3 1 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो जोड़ा बनता है उसको क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए के बराबर जो जोड़ा बना उसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे दोस्तों। तो दोनों 2 में से एक 2 को बाहर लिखेंगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 और गुना में 3, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट इसका बी नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन उतार लिए हैं, क्या देंगे, हल देंगे, सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। ठीक है, और डायरेक्ट इसको पहले सुधार लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम लोग को क्या करना होगा, सुधारना होगा। देखिए, ये के एक्स गुना में है ये, तो के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस से माइनस देंगे, के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों, चूंकि यहाँ डायरेक्ट वही पहला जैसा, चूंकि यहाँ d इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए a बराबर हम लोग का, ये देखिए a बराबर हम लोग का कितना है दोस्तों, k है। ठीक है, फिर लिखेंगे b बराबर हम लोग का कितना है, x के साथ गुना में क्या है, -2k, -2k। c बराबर हम लोग का कितना है, 6। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे, अब d इज इक्वल टू 0। ठीक है, d का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, बी हम लोग का देखिए -2k है, तो इस b के जगह रखेंगे -2k, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला में क्या है, स्क्वायर इसी वजह से, -4 है, 4 लिखेंगे, इंटू ए हम लोग का कितना है दोस्तों, k है, तो k लिखेंगे, इंटू सी हम लोग का कितना है, 6 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी हम लोग का हो जाएगा 4, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, के का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी गुना में है, सभी को गुना करेंगे, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 24 के हो जाएगा दोस्तों, बराबर में हम लोग क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। देखिए ये 4 और ये 24 में भी 4 छिपा है, तो 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएंगे, 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो के भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ बचेगा, के स्क्वायर है, 2 के है तो 1 के सिर्फ बचेगा, माइनस इसको 4 को भाग करेंगे तो 4 छक 24 होता है, तो सिर्फ 6 बचेगा दोस्तों, ये के निकल चुका है, बराबर में क्या देंगे दोस्तों, 0 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि के -6 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे दोस्तों, पहले क्या है, 0 है, 0, देखिए ये आपस में गुना में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है दोस्तों, तो ये 4k को उधर ले जाएंगे तो बट्टा में 4k हो जाएगा। और कोई भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, k-6 को, तो हम लोग का क्या आता है, 0 आता है दोस्तों, क्या आता है, 0। इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए के
इज इक्वल टू, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, +6 हो जाएगा। और यही हम लोग का फाइनल आंसर है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका से। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिए, और अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों, और लाइक कर दे दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले जितने भी वीडियो हैं सभी को विजिट करके देखें, सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।